सफीर है ये, बदरे मुनीर है ये, रोशन दिमाग है ये, रोशन ज़मीर है ये, इनकी वफा। मौलाना मोहम्मद कलीम बाराबंकी है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मेरी एक कज़न जो है उसकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। पता चला कि वो चीखती है, चिल्लाती है और काटती है। 12 साल की बच्ची है। मुझे पता चला तो देखने अस्पताल गया। बच्ची के हाथ पैर बंधे हुए थे, वो तड़प रही थी। डॉक्टर साहब से मिले तो डॉक्टर ने कहा कि इसको हिस्टेरिया है, यानी एक ज़बरदस्त बीमारी है। बाप से पूछा तो कहने लगे कि किसी ने बताया कि इसको साया हो गया है, और वालिदा ने कहा कि उसके फूफू ने जादू करवाया है। यानी जितने मुंह उतनी बातें। मैंने बच्ची के पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरा, पानी पिलाया। वो बेकरार थी, कहती है मुझे गोल गप्पे खाने हैं और डॉक्टर साहब ने मुझे मना किया है कि इसको कोई चीज़ बाज़ार से नहीं देनी। तो ये बात सुनकर मेरा माथा ठनका। मैंने पूछा कि बच्ची की ये हालात कब से हैं। उसकी वालिदा ने बताया छुट्टियों के आखिरी 20 दिन अपनी फूफी के घर गई थी। वहाँ से जब वापस आई तो तब से इसकी तबीयत ख़राब है, चिड़चिड़ापन है, बाहर निकल कर भागती है और कहती है कि मुझे गोल गप्पे खाने हैं। वो ला कर दिए, लेकिन उसको बाहर से जब गोलगप्पे ला के दे जाते तो उसे पसंद नहीं आते, वो फेंक देती, चीखती है, चिल्लाती है। मैंने लड़की से तन्हाई में बात करने की इजाज़त चाही उसके माँ बाप से, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी। मैंने बच्ची के हाथ पाँव खोले, छत पर ले गया, उसे पानी पिलाया। मैंने यकीन दहानी कराई कि जो कुछ हम में बात होंगी वो राज रहेंगी। मैंने कसम खाई कि लड़की को हौसला मिले। तो कहने लगी आप अपनी अम्मी की कसम खाएं कि किसी को नहीं बताएंगे। कहने लगी फूफी के महल्ले में एक गोलगप्पे वाला है जिसके गोलगप्पे मुझे बहुत पसंद है। मेरा कज़िन और मैं, हम दोनों वो खाने के लिए जाते थे। मैं जब से वापस लौटी हूँ, जब से दिल मेरा बेकरार रहता है, यानी बेचैनी सी महसूस होती है और जिस्म में जैसे कुछ जल रहा है। मैंने उससे उसके फूफी का नंबर लिया और उसको यकीन दिलाया कि मैं जो कुछ भी कर सका ज़रूर इंशाअल्लाह ताला करूँगा। अगले रोज़ मैं उसके फूफी के घर गया। रिश्तेदार थे, मेरी बहुत इज्जत की। मैंने उनके बेटे के बाज़ार तक साथ चलने को कहा। हम पैदल ही शाम को घर से निकले। बातों बातों में मैंने लड़की के हवाले से गोल गप्पों की तारीफ़ की और यूँ हम उसके दुकान के कैबिन में पहुंच गए। गोल गप्पे मंगवाए गए, खाए भी हमने, बहुत मज़ेदार थे, अलग सा जायका था उनका। खैर मैंने कुछ पैक भी करवाए और साथ ले आया। रात को जब घर आया वो गोलगप्पे एक दोस्त के लब में उसको चेक कराने के लिए दे दिया। मंशियात वाले और इदारे को भी इसका सैंपल दे दिया कि भाई इसको चेक करे, इसमें तो कुछ है नहीं। अगले दिन रिपोर्ट आई तो मैं अपना सर पकड़ कर बैठ गया। रिपोर्ट में पता चला मसाले जात में हीरोइन मिलाई गई है। मेरा एक लम्हे के लिए दम बंसा हो गया। तो फ़ौरन मैंने जो है मंशियात वाले जो पुलिस से रब्ता किया और उस गोलगप्पे वाले की दुकान पर रेड किया तो वहाँ से शराब, हीरोइन और चरस निकल ली। ये बाकायदा एक मंशियात का अड्डा था और गोलगप्पे वाला अपने गोलगप्पों में हीरोइन घोल कर खिला रहा था। जिनको उसकी लग गई, उसकी आदत पड़ गई, तो उनको चैन व सुकून ही नहीं आता। तो उसको पकड़वा कर बच्ची की तरफ मैं लौटा और डॉक्टर साहब को अपने एतमाद में लेकर बच्ची को तर्क मंशियात के इदारे में दाखिल करवा कर इलाज करवाया। ये एक सच्चा वाक़या है मेरे भाइयों। अब आइए अपनी मसले पर, और वो ये है कि हमारे बच्चों के साथ ये क्या हो रहा है। स्कूलों के बाहर, ठेलों पर, स्कूल और कॉलेजों के कैंटीनों पर चॉकलेट, गोलियां, टाफ़ियाँ, बिस्किट और महल्ले में फिरने वाले ठेले, दाबिली, गोलगप्पे, चाऊ म्याऊ, जूस बनाने वाले हमारे बच्चों के साथ क्या कुछ कर रहे हैं, क्या हमें उसकी कुछ खबर है? हमारे बच्चे अब नशों पर लग चुके हैं और हमें मालूम ही नहीं। हम बहैसियत मजमूई अपनी औलाद से गाफिल हैं। मैं एक मर्तबा
एक ठेले से चाय पी तो मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ। मैं अगले दिन अपने घर से फिर चाय पीने चला गया। मुझे एहसास ही नहीं रहा कि मैं 3 महीने तक वहाँ चाय पीता रहा। फिर एक रात न्यूज़ देखी, मतलूबा ठेला जिसमें चाय पीता था उसको सिक्योरिटी वाले ने धर लिया। वो चाय में अफीम का पोस्ट वगैरह डालते थे। वो लोग अपने मुनाफे के लिए लोगों की जान खेल जाते। अल्लाह अकबर, ज़रा जाग जाओ। वालिदैन और असातिज़ा को तो जागना होगा, उन तक कि अपने बच्चों को ना जाने दे। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। गोलगप्पे वाला तो गोलगप्पे बेचकर चला जाएगा, मगर हमारी पूरी नस्ल नशावर बनकर तबाह हो जाएंगी। जागते रहे वरना सब कुछ सो जाएगा। तो हमको जागना है, फिक्र करना है अपने औलादों की। हम नहीं समझ रहे, लेकिन बाहर कैसे कैसे चीज़ें बिक रही है जिसके अंदर जो है नशावर चीज़ खिलाई जा रही। इसी के ऊपर हमारे एक बहुत बड़े अल्लाह वाले, उनका तजुर्बा है कि जो अपने घर के अलावा बाहर की चीज़ें बच्चों को खिलाता है, उनको कुरान और दीन की बातें उनके दिमाग में नहीं बैठती। और ये कोई मामूली अल्लाह वाले नहीं, बल्कि हमारे इस वक्त के दौर के बड़े पीर हज़रत जुल्फ़िकार साहब दामद बरकातहुम, उन्होंने ख़ुद अपना एक वाक़या पेश किया है। ये खुतबात हिंद किताब है जो हमारे बहुत बड़े पीर है हज़रत पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामद बरकातहुम, उसमें हज़रत ने ये वाक़या बयान किया है कि हमने अपनी ज़िंदगी में घर की चीज़ हलाल तय्यब और पाकीज़ा से खाने का वाक़या कई मरतबा तजुर्बा किया। हज़रत फरमा रहे, एक वाक़या तलबा की खिदमत में अर्ज़ कर दें कि बैरून मुल्क में हमारा एक मदरसा है। यह आजिज़ एक दिन उस तलबा की तालीम की सरगर्मी जायज़ा ले रहा था। एक तालिब इल्म के बारे में देखा कि उस तालिब इल्म ने पूरे साल में एक सफ़ा भी कुरान मजीद का मुकम्मल ना पढ़ा। तो हज़रत कहते हैं कि मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने उस्ताद को बुलाया और पूछा कि भाई पूरे साल में एक सफ़ा भी ना पढ़ सका, क्या मसला है? उस्ताद ने कहा कि जनाब, मैंने इस शागिर्द पर बड़ी मेहनत की। वैसे ये बच्चा भी बड़ा समझदार और मेहनती भी है, पढ़ता भी है। मैंने पढ़ाने में कमी नहीं की, मगर क्या करूं, पढ़ता हूं तो ये पीछे से भूल जाता है। आगे दौड़ और पीछे छोड़, उसका यही सिलसिला है। ज़रा आगे पढ़ता हूं और पीछे का सुनता हूं तो कुछ भी याद नहीं रहता। तो बार बार उसको पीछे से शुरू कराने की वजह से उसका एक सफ़ा भी ख़त्म नहीं हुआ पूरे साल में। तो हज़रत कहते हैं कि हमें बड़ी हैरत हुई। हमने उस तालिब इल्म को बुलाया और उससे पूछा, ये तेरा क्या मसला है? तालिब इल्म ने कहा, जनाब, मैं स्कूल के अंदर हमेशा फ़र्स्ट अव्वल आता हूँ। मैं साइंस में इतना काबिल हूँ कि क्या मेरा नाम सदारती इनाम वाले बच्चों में शामिल किया गया। समझ मुझ में भी नहीं आ रही है कि मैं यहाँ आके कुरान पढ़ता हूँ तो मेरा ज़हनी नहीं चलता, आगे से पढ़ता हूँ तो पीछे भूल जाता हूँ, मेहनत भी करता हूँ। जब क्लास के बच्चों ने भी बताया कि वाकई ये बच्चा बहुत मेहनत करता है, वक्त ज़ाय नहीं करता, तो हज़रत फरमाते कि हमारी फ़िक्र और बढ़ गई। या अल्लाह, ये क्या मसला है? कई दिन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें, दुआएं मांगते रहे, अल्लाह असली हकीकत क्या है वो खोल दीजिए। तो हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह ने एक दिन मेरे दिल में ये बात डाला और मेरे ख़्याल में आया कि बच्चे को बुला के पूछे तो सही। कि हमने बच्चों को बुलाया और उससे पूछा कि बच्चे ये बताओ तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है। बच्चे ने बड़े खुल कर बात बताई कि मेरे अब्बू डॉक्टर है, शाम को आते हैं तो अम्मी और अब्बू दोनों बाहर सैर करने के लिए जाते हैं और मुझे भी साथ लेके जाते हैं। शाम का खाना हम बाहर किसी रेस्टोरेंट या होटल में खाते हैं। उसने 3-4 खाने का नाम लिया, फला फला फला, जो गैर मुस्लिमों के होटलों में होते हैं, उसने उनका नाम लिया। हज़रत कहते हैं कि हमें बात समझ में आ गई। हमने एक दिन उनके वालिद को बुलाया, हमने उनसे कहा कि देखिए आप डॉक्टर हैं, आपका माल हलाल का माल, मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन अपने बच्चे को बाहर जाके जो खाना खिलाते हैं वो तो गैर मुस्लिम लोगों के हाथ की बनी हुई चीज़ होती है। पता नहीं उन्होंने क्या डाला और क्या नहीं डाला। अगर आप बच्चे को दीनदार बनाना चाहते हैं
تو ہمارے ساتھ وعدہ کرے کہ آج کے بعد یہ بچہ باہر کے ہوٹلوں کی بنی ہوئی چیز نہیں کھائے گا، فقط گھر کا کھانا اس کو کھلائیں۔ آپ کی بیوی مسلمان ہے، نمازی ہے، وہ گھر میں کھانا کھلائے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ اپنے بچے کو ساتھ لے جائے، ہم اسے نہیں پڑھا سکتے۔ نہ آپ کے بچے کا وقت ضائع ہو، نہ ہمارے استاد کا۔ جب اتنی سختی کی تو وہ گھبرا گئے، کہنے لگے حضرت ہم وعدہ کرتے ہیں اب اس کو باہر کا کھانا کچھ بھی نہیں کھلائیں گے سوائے گھر کے جو گھر میں بنے۔ آپ بچوں کو اپنے مدرسے میں رکھیں، پڑھائیے۔ ہم نے اس بچے کو رکھا، اگلے 1 سال میں اس بچے نے الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک پڑھ لیا۔ ہاں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے پیر حضرت ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم خطبات ہند کتاب ہے، صفحہ نمبر 238 میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ 1 سال میں جس بچے نے باہر کی چیز نہیں کھائی، گھر کی چیز کھایا، اللہ اس کے ذہن کو اتنا کھول دیا کہ 1 سال میں الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک پڑھ لیا۔ جس بچے نے 1 سال میں 1 صفحہ نہیں پڑھا تھا، آنے والے سال میں فقط اس نے گھر کا حلال کھایا، باہر کے کھانے چھوڑے۔ سوچئے 1 سال میں پورا قرآن مجید اس نے مکمل پڑھ لیا۔ یہ باہر کے کھانوں کی اتنی ظلمت ہوتی ہے، اور آج دیکھتے ہیں کہ طلباء کو بازار کی پکی ہوئی چیزوں کے کھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور ہماری ماں بہنیں بھی تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے بچوں کو ڈبہ تیار کرنے کے بجائے باہر کی چیز لا کے ان کو اس کی عادت بگاڑ رہی ہے۔ حلال مال کے ساتھ ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں جو دل کو کالا کر دیتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے گھر کی پکی ہوئی چیز بھی اگر حلال طریقے کی ہو تو اس کے اندر وہ نورانیت آتی ہے، اور باہر کی اگر کسی غیر ایمان والے کے ہاتھ کی آتی ہے تو اس میں ظلمت پیدا ہوتی ہے۔ تو ان 2 باتوں کا خیال رکھیں۔ جب دونوں باتوں کا خیال رکھیں گے تو دل منور ہوگا، اور عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو ایمان کے لیے اور قرآن کے لیے کھول دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، عزائم کر لو کہ اپنے بچوں کو باہر کی چیزیں نہیں کھلائیں گے۔ میری بہنیں سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کے اندر تھوڑی محنت کو بڑھاؤ، اپنے بچوں کو گھر سے ٹفن باندھ کر مدرسے میں یا اسکول میں دینے کی کوشش کرے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔